श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः योगी योग क्रियाओं के द्वारा, योग साधना के द्वारा अंतःस्तर में परम ज्योति का दर्शन करना चाहता है, और इससे आगे कोई और बढ़ा तो वो आपके निर्विशेष सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहता है, उसकी अनुभूति चाहता है। परंतु सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर दृष्टिपात नहीं होता उसका भी। और यदि कोई सच्चिदानंद घन विग्रह की ओर भी देखता है तो वो भी सालोक के सामित्यादि मुक्ति चाहता, आपके पास रहने को मिल जाए, आपके समान लोक मिल जाए, आपके समान रूप मिल जाए, आपके समान ऐश्वर्य मिल जाए। बस इससे आगे बढ़ना बड़ा कठिन, इससे आगे नहीं बढ़ता, यहीं तक रह जाता है। लेकिन ये जो प्रेमी जन है कि सालोक साक्ष सामीप्य सारूप्य कतमत्वित दीयमानंदी बिना मत्स्यवनम जनाः, भगवान ने भी भागवत में कहा 33 स्कंद में कपिल रूप से कि सालोक्य, भगवान के समान लोक, भगवान के समान ऐश्वर्य, भगवान के समीप रहना, भगवान के समान रूप को प्राप्त करना और भगवान में मिल जाना, सायुज्य, एकत्व, ये मुक्तियां उन्हें दी जाती हैं। पर वो मेरे जो प्रेमी जन हैं वो दी जाने पर भी इन मुक्तियों को लेते नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, मेरे जो जन हैं वे दिए जाने पर भी इन मुक्तियों को ग्रहण नहीं करते, वो केवल सेवा ही चाहते। इसीलिए महाराज मुक्ति तो आप सहज में ले लेते हैं। मुक्तिम ददाति कर्चित इसमें भक्ति योगम, मुक्ति देना तो आपके लिए सहज है। इसमें एक दूसरा स्वारस्य ध्वनि निकलती है कि मुक्ति में दूसरे के बंधन को खोल दिया। सीधा काम भाई, किसी को गांठ खोलनी आती है, गांठ खोल दी। कोई आतुर मिला, आर्त मिला, दुखी मिला, उसकी गांठ खोल दी, बंधन मुक्त कर दिया। पर जहाँ अपने को बंधना पड़े ये काम कौन करे? तो इस प्रेम में अपने को बंधना पड़ता है। अभी देखा ब्रह्मा जी ने कि भगवान श्री श्याम सुंदर को यशोदा मैया ने पेट में रस्सी डाल करके ऊखर से बांध दिया। तो अनादि काल से आज तक खोजते खोजते जिनको श्रुतियां नहीं पा सकी, जो अनिर्दोष हैं, जो अबांग मनस गोचर हैं, जिनका मन बुद्धि वाणी के द्वारा अनुसंधान नहीं किया जा सकता, ये तो वाचा निवर्तन से प्राप्त मनसा सह, जिनको न पाकर ये वाणी मन बुद्धि इंद्रियां सब लौट आते हैं वापस, वे स्वयं भगवान। इन ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है, कितना इनका स्नेह है, न मालूम ये कितने
ऊंचे हैं कि इनके प्रेम से के अधीन होकर आप स्वयं इनके वात्सल्यादि भाव को, इनके सख्य भाव को, इनके मधुर भाव को आप अज्ञ बनकर अपनी भगवत्ता को भुलाकर आप उनका आस्वादन करते हैं। केवल भाव से ग्रहण नहीं करते, आस्वादन करते हैं और उसके लिए आप लालायित रहते हैं। तो महाराज इनकी तो 11 इंद्रियां ये आप में लगी। हम तो एक एक इंद्रिय के अधिष्ठाता बोल करके अपने को धन्य मानते हैं और इनकी 11 इंद्रियां आप में लगी, तो इनके चरण रज की धूल हमें मिल जाए, धूल का स्पर्श मिल जाए, इससे बढ़कर क्या है। तो हमारी कोई शर्त नहीं, आप यहाँ पर हमें कुछ भी बना दें तो एक सौभाग्य ये मिलता रहे कि इनके चरणों की धूल ये हमें प्राप्त होती रहे। इसके द्वारा हमारा अंग सर्वदा और सर्वथा सिक्त रहे, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। करम मोहि ब्रजरेन देहु वृंदावन भाषा, मांगो यह प्रसाद और मेरे नहीं आशा। जो भावे सोई करो तुम, लता शिला दिन देह, ग्वाल गाय को भक्त करो, मान सत्य व्रत। जो दर्शन नर नाग अमर सुर पति हो न पायो, खोजत जुग गए बीत अंत मोहू न लखायो। इन ब्रज यह रस नित्य है, मैं अब समझो आए, वृंदावन रज है रहूं, ब्रह्मलोक न सुहाय। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना की। तो प्रार्थना करते करते इनके मन में आया कि भाई ये योगी लोग परमात्मा ज्योति का दर्शन चाहते हैं, उन्हें दे देते हैं भगवान। मुमुक्ष लोग, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं, उन्हें मुक्ति भगवान दे देते हैं। ये भक्त लोग सालोक सामीप्यादि मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भगवान दे देते हैं। और जो इन्हें द्वेष करते हैं इनके साथ, उनको भगवान अपना धाम दे देते हैं, अपने को दे देते हैं। तो ये जो इनसे कुछ चाहते हैं, इनको क्या देंगे? ये तो ऊंचा धन है भला, कि सबको देने के लिए भगवान के पास सामग्री है, साधन है, तो इनको देने के लिए नहीं। तो कहते हैं ऐशाम घोष निवासनामुत भगवान किम देवराते नष्टे तो विश्व फलात् फलम तद परम कुत्राप्यन्मुह्यति सद्वेषादि पूतनात् सकुलात् स्वामेव देवापिता जद्धामास्वत् प्रियात्मतम यत् प्राणाशया स्वत्कृते। ब्रह्मा जी बोले महाराज ये धृष्टता और करता हूँ पूछने की, अपनी बात तो छोड़ दी। बोले ये ब्रजवासी लोग जो हैं, ये जो रात दिन आपकी सेवा करते हैं, ये अब वो ब्रह्मा जी के क्या हुआ है कि वो बड़े दीन हो गए थे ना, बड़े दीन के हम तो इनकी चरण सेवा के तो अधिकारी नहीं। तो उनकी दृष्टि भगवान पर स्थिर हो गई कि भगवान ये जो इतने अधिकारी हैं इनको क्या देंगे। तो इन ब्रजपुर वासियों का जो अपरिसीम सौभाग्य है ये मानो उनके सामने प्रकट हो गया, ये चित्र सामने आ गया इनके सौभाग्य का। और ये बोले कि प्रभु ये तो बताओ इन ब्रजवासियों के आप क्या दोगे? मुक्ति भुक्ति अपना स्वरूप ये तो सब बातें हो चुकी, भक्तों को अपना रूप देते हैं, अपने समान वही पार्षद चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी पहचानने में नहीं आते कि ये भगवान है कि इनके पार्षद हैं। कई श्रीवत्स चिन्ह वगैरह देख करके भक्त पहचानते हैं, नहीं तो पहचानने में नहीं आती। वही रूप, वही रह राज्य, वही ऐश्वर्य उनका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मेरी तो बुद्धि कुंठित हो रही है, मोहित हुई जा रही है, मैं निर्णय नहीं कर पाता कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब फलों के फल स्वरूप हैं, आप में सर्व सामर्थ्य है, ये सत्य है, आप सारे फलों के फल स्वरूप हैं,
पर महाराज इन ब्रजवासी सेवकों को आप क्या देंगे? इनकी सेवा के बदले में देने योग्य आपके पास कौन वस्तु है? भुक्ति मुक्ति सदगति ये तो आपने दे दी उन लोगों को, और पूतना के समान पूतना अघासुर बकासुर ये सब जो मारने आए थे आपको, इनको आपने अपना रूप दे दिया, अपने आप को दे दिया। जिन लोगों ने आपसे द्वेष किया उन लोगों को आपने पूतना इत्यादि को पुरस्कार दे दिया, उनसे आप ऋण हो गए। और ये जिन लोगों ने अपना घर, अपना धन, अपने सुहृद, अपनी सारी की सारी प्रेम की वस्तुएं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी इंद्रियां, पुत्र, प्राण, अंतःकरण, ये सब के सब तुम पर न्यौछावर कर दिए। उन संपूर्ण समर्पण करने वालों को आप क्या देंगे? माता की तो गति दे दी आपने, पूतना को, यशोदा को अब कौन सी माता गति देंगे? अपना रूप दे दिया द्वेष करने वालों को, इन सखाओं को आप क्या देंगे? इन गायों को आप क्या देंगे? तो भगवान मेरा चित्त विमोहित हुआ जा रहा है, इनको आप क्या देंगे? इनके लिए क्या है? तो भगवान जो है इनको कुछ दे नहीं पाते, भगवान इनके वश में रहते हैं, बस इतना ही। वो भागवत में आया है पहले अम्बरीश के प्रसंग, अम्बरीश के इतिहास में, जब दुर्वासा जी सुदर्शन से त्रस्त होकर के भागे, अम्बरीश का अपराध किया, भागे वहां से, सुदर्शन पीछे पीछे, और इनकी सब लोकों में गति रही। ये कैलाश में गए, ब्रह्मलोक में गए, जब कहीं इनको आश्रय नहीं मिला तब बैकुंठ पहुंचे। दूर से त्राहि त्राहि बचाइए बचाइए कहते कहते वहां पहुंचे, और इनकी दूर से पुकार सुन के ही भगवान बोले, महाराज ब्राह्मण देवता, मैं तो पराधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ, ये स्वतंत्र द्विज, ब्राह्मण मैं तो पराधीन हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, अस्वतंत्र की भांति मैं हूँ। वहाँ ये प्रश्न आया दुर्वासा के मन में कि बात क्या है? जिनके नामाभास से सारा स्वतंत्रता का बंधन कट जाता है, प्रत्येक जीव कर्म स्वतंत्र है, नहीं चाहते कि हम कर्म का बुरा फल भोगें। हम कभी कभी अभिमान बस ऐसा भी कह देते हैं कि हम जो करेंगे सो होगा, कौन है, कौन देवता है, कौन भगवान है, कौन शास्त्र, नहीं मानते। परंतु जब बीमारी आती है, जब दुख आता है, तो इन विचार के द्वारा उनको टालो देखें प्रस्ताव पास करके कि नहीं मानते, नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, बहुमत से एक मत से प्रस्ताव पास कर लिया, नहीं मानते, निश्चय कर लिया। पर जब वो व्याधि सिर पर आएगी तो प्रस्ताव काम नहीं आएगा, यहाँ अभिमान करता है आदमी। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये सब कर्म बस अपना अपना भोग भोग रहे हैं। तो क्या कहता था, मैं भूल गया। हाँ, अम्बरीश की बात। तो ये दुर्वासा के मन में ये बात पैदा हुई कि ये भगवान पराधीन क्यों हो गए? भाई कुछ दे ले करके मूल्य चुका देते। तो भगवान ने वहां पर सभी के लिए उत्तर दिया, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त निमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस तत्व उत्सहे। भगवान ने कहा कि जो सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर देता है, स्त्री पुत्र धन स्वामी मकान जमीन यश कीर्ति मन बुद्धि अंतःकरण यह लोक परलोक, जो सब कुछ छोड़कर मेरा हो जाता है, भला उसको मैं कैसे छोड़ दूं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज इन्होंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया, धन मन प्राण बुद्धि अंतःकरण पुत्र कलत्र सब, लोक पर लोक, नहीं इन्हें मुक्ति चाहिए, नहीं इन्हें भुक्ति चाहिए, नहीं इन्हें किसी प्रकार की शांति अशांति से कोई मतलब,
चाहने वालों को आपने दिया सबको, और न चाहने वाले पूतना वगैरह को भी आपने मातृगति दे दी। पर ये जो कुछ नहीं चाहते, जो केवल आपको सुखी ही करना चाहते हैं, इनको क्या देंगे आप? ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान कहेंगे आगे जाकर के, वो सब जानते ही हैं ना, ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा सर्वसाधारण के लिए है। जिस भाव से जो भगवान को भजता है, उस भाव से भगवान से भजते हैं। मैंने बदला देकर ऋण उतार देते। लेकिन ब्रह्मा जी का ये कहना कि महाराज यहाँ आप नहीं उतर सकता, तो यहाँ क्या है? यह है भृत्यवशता, प्रेमाधीनता। ये मानो भगवान के लिए ब्रह्मा जी सूचित कर रहे हैं कि महाराज इनको आप क्या दें? सो तो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि आप इनके लिए छोटे से नन्हे से शिशु बनकर इनके अधीन हुए, इनके परवश हुए, इन्हें आप सुख दे रहे हैं। तो इनके लिए आपके पास देने को कुछ है ही नहीं। घोष निवासी जन हैं देते, पुण्य पुंज जानिए सब देते, ऋणीवान इव जा घर बसऊ, ताई देत सुख सब बिड़ सबहू, ओ सकल फल रूप में मूर्ति अधिकन को देव कहा। इनको जो मैं यह विचार चित जो कर विचार मन माए, तुमते अधिकन जब लयो एते दीनी ताय मोह पाई मन चुप रहे। जननी सो वेश बनाई, कपटी कूर पूतना आई, जननी गत दीनी प्रभु आई, उड़नी कैसे तुम इन पाही। सकुल बकाद दीव निज धामा, अति उदार हे पूरन कामा। घोष निवासी जे जदुनंदा, तिनके बहु गुण आनंद कंदा। जिनके सूरज कमल प्रिय पान प्राणा, तन धन धाम तुम एक जाना। तुम ते पर अर्थ नहीं जनही, एते ऋणीवान युक्त नहीं। और भगवान ने स्वीकार किया, ये रास पंचाध्यायी में आएगा कि भाई इनके ऋण से कभी भी मुक्त होने का मेरे लिए संभव नहीं। देवताओं की आयु में भी इनका ऋण नहीं चुक सकता। लेकिन यह एक विशेषता है, ये भगवान को ऋणी बनाने के लिए प्रेम सेवा नहीं करते हैं, वो तो बदला चाहना ही है। भाई इतने बड़े को हमारा कर्जदार बना के छोड़ दे, हमेशा वो सेवा किया करे हमारी। इस प्रकार की धारणा भावना जो है, ये तो सकाम भाव का एक बड़ा विषद रूप है। बोले भाई नहीं मांगेंगे नहीं लेंगे तो ये अपने होकर अपनी गुलामी होकर रह जाएंगे। ये भावना इन प्रेमी जनों के मन में, ब्रजवासियों के मन में आती ही नहीं। ये तो उनको अपना मान करके इनको सुख पहुंचाना चाहते हैं। यही इनका सुख है, यही इनका स्वरूप है, यही इनकी सावधानी है। तो निरंतर ये उसी में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को अब यहाँ पर एक बात प्रतीत हुई, मानो श्याम सुंदर संकेत सा करने लगे कि भाई तुम इनकी इतनी स्तुति क्यों करते हो भैया? ऊपर की दिखने वाली बात तुमने ये देखा नहीं कि सारे तो रागी लोग हैं। अरे इनका मक्खन में राग है, गाय में राग है, घर में राग है और मुझ में राग है। ये रागी लोग हैं और इन्होंने अपने अपने घर बनाए रखे हैं, घरों में रहते हैं, घरों के बंधन में हैं और इनके मन में देखो ना मोह भरा है। तो भला इनकी तुम इतनी महिमा का गान क्यों कर रहे हो? मन ये तो राग वाले हैं, मोह वाले हैं और घर में सब बंधे हैं, तो इनका तुम इतना महत्व क्यों गा रहे हो? मानो भगवान ने संकेत किया, ये मन में आए कि ये सब तो राग वाले, इनमें कोई ज्ञान वैराग्य तो है ही नहीं, इनमें विचार तो है नहीं। कहीं ये किसी के मन में आ जाए, ये किसी के मन में आ जाए इस बाल चरित्र को सुन के भगवान का कि भाई ये तो सारी की सारी बातें जो हैं भागवत की ये कवि कल्पना है, अथवा एक प्रकार का ये रोचक और मंद अधिकारियों के चित्त को प्रसन्न करने वाला एक रूपक मात्र है, कुछ इसमें है नहीं। ये सब तो मोह में फंसे हुए ग्वाले ग्वालिने और ये बच्चे, इनमें था क्या? सब घरों में रहते, घरों का काम देखते, गायों को संभालते, मोह में फंसे हुए
तो ब्रह्मा जी ने इन इस प्रकार के सारे विचारों का ध्वंस करने के लिए, किसी के मन में उठ न जाए, ये ब्रह्मा जी ने सोच करके, और ब्रह्मा जी के मन में आया कि महाराज मैं नहीं भूलता, ये जो आप मुझे इस प्रकार की बातें मन में उत्पन्न करा के भुलाना चाहते हैं, ये आपको आपके चरण नख की कृपा से भ्रांति के उस पार जा पहुंचा। अब जहां पर ब्रजराज कुमार के चरण नख चंद्र से जो पीयूष धारा, अमृत की धारा झर रही है, वहां क्या कोई भ्रांति का तम रह सकता है? ये तो मेरा गया। तो महाराज आप अगर ये कहें कि इनमें राग है, तो इनकी तो मैं कल्पना कर नहीं सकता। जिनमें आपका राग हो गया, जिनके मोह में आप फंस गए, और जिनके घर को आपने अपना घर मान लिया, मैंने जो सर्वथा राग रहित हैं, वे जहां पर आकर के रागी हो गए। जिनमें कामना लेश शून्य है, जिनका हृदय, वो यहाँ पर सकाम बन गए। जिनके हृदय में मोहांधकार का कहीं भी कल्पना लेश नहीं, वो यहाँ पर इन ब्रज बालकों में, ब्रज गोपियों में मोह करते हैं, उदास हो जाते हैं। जब बछड़े और ये ग्वाल बाल सब नहीं दिखे तो विषादग्रस्त होकर के श्याम सुंदर रोते हुए आंखों में आंसू भर के उन्हें ढूंढते हैं। इतना इनमें आपका मोह। तो आप सच्चिदानंद घन विग्रह, आप सत्य ज्ञान अनंत रूप, आप नित्य अपनी महिमा में स्थित, ऐसे आप जिनमें राग करते हैं, जिनसे मोह करते हैं, और जिनके घरों को अपना घर मानकर उसको अपनाए हुए हैं, उनकी बात तो मैं कह नहीं सकता। मैं तो केवल साधारण नियम कहता हूँ महाराज। तावत रागादेस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावन निगड़ू यावत कृष्ण तेजना। इनकी बात तो दूसरी है। ये तो आपके, इनके तो आप हो रहे हैं, ये आपके जन नहीं, आप इनके जन हैं। यही बात है। यशोदा मैया का स्तनपान करने के लिए भगवान लालायित है। यशोदा मैया तो कहती है बहुत देर हो गई, तुम हट जाओ। ये खेलते खेलते ब्रज बालक कभी कभी कह देते हैं कि भैया देखो हम थक गए, बोले जरा हमारे गोद में लेट जाओ, हम जरा हवा कर देते फिर खेलेंगे। माने जो खेलना नहीं चाहते उनके साथ आप खेलना चाहते हैं, जो खिलाना नहीं चाहते उनके यहाँ आप खाना चाहते हैं, तो जो अपने दही माखन को छिपा कर रखते हैं उनके घरों में जाकर चोरी करके आप खा लेते हैं। तो इनकी बात तो अलग है। इनके तो आप बन गए हैं, आप इनके जन हैं, ये आपके उपास्य हैं। ये एक बड़ा सुंदर ब्रज का भाव है, जहाँ श्री राधिका जी श्री कृष्ण आराध्या है। श्री कृष्ण की आराधिका नहीं है, आराध्या है। तो ये ब्रजजन जो हैं, ये भगवान के आराध्य हैं। इनकी उपासना भगवान करते हैं, इनकी सेवा करके सुख प्राप्त करते हैं, इनके लिए आग पी जाते हैं, इनके लिए सांप तक खेलने लगते हैं, इनके लिए क्या क्या नहीं करते, छोटे छोटा काम, बड़े से बड़ा काम सब करने को पशु पाल उठा लेते। तो इनके तो आप हो गए। तो इनकी महिमा की तो बात मेरे मन में भी आ सके। वो कहते हैं कि इनकी जो प्रेम विकृति है, ये विकृति ही सत्कृति है। इनकी जो प्रेम विकृति है, और उस प्रेम को लेकर के इनका जो ये लीला में, कर्म में, आपकी सेवा में प्रवृत्त होना है, ये तो मेरे हृदय के कल्पना की वस्तु नहीं है। इसे मैं विश्लेषण करना तो अलग रहा, धारणा में भी नहीं ला सकता। मैं तो केवल प्रापंचिक जगत की बात कहता हूँ प्रभु, कि ये जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता, जब तक आपका जन नहीं बन जाता, तभी तक ये 3 प्रकार की विपत्ति उसके पीछे लगी रहती है। तावत रागादयस्तेनाः, स्तेन कहते हैं चोर को।
जो निरंतर लूटते रहते हैं, चुराते रहते हैं, अपहरण करते रहते हैं, तो ये जब तक मनुष्य आपका ही बन जाता, जब तक वो भोगों का बना हुआ है, जगत का बना हुआ है, तभी तक ये राग द्वेष आदि चोर उसके पीछे लगे रहते हैं। उसके आनंद धन का, उसके ज्ञान धन का, उसके सदाचार धन का, जो असली धन है, उसका अपहरण करते रहते हैं। वास्तव में मनुष्य अभागा निर्धन दरिद्र कौन है? जिसके पास ज्ञान धन न हो, चैत्र धन न हो, आनंद धन न हो, भगवत प्रेम धन न हो, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। धनी कौन? जिसके पास भजन की संपत्ति, जिसके पास दैवी संपत्ति, जिसके पास भगवत प्रेम की संपत्ति और जिसके पास प्रेमानंद की संपत्ति, वो भाग्यवान, वो धनी। तो जब तक मनुष्य आपका नहीं हो जाता तब तक ये धन तो मिलता ही नहीं। इस धन का कहीं कोई पूर्वाभास मिलता है तो उसको भी ये चोर हर ले जाते हैं। रागादस्तेना, ये रागादि जो चोर हैं पीछे लगे रहते हैं, नित्य अपहरण करते हैं। और महाराज जब तक आपका नहीं हो जाता तभी तक ये घर उसके लिए कैद खाना है। उसके बाद वो घर कैद खाना नहीं रहता। आपका होने के बाद फिर वो घर की कैद उसके नहीं रहती। घर में चाहे वो रहे, घर में रहना कैद नहीं है, घर में ममत्व होना ही कैद है। तो उसकी सारी ममता समर्पित हो जाती आप में। घर में रहता आपके लिए, वो खाता पीता आपके लिए, सोता जगता आपके लिए, तो घर का उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं, वो घर की कैद में नहीं, वो तो आपके चरण प्रांत की कैद में आ गया। ये एक बड़ी सुंदर एक गोपी भाव की भावना है। कहा है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखराही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। मुखराही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। बंधन है, वो बंधन घर का बंधन नहीं, वो बंधन है भगवान के श्री मुखारविंद का। उसके देखने में आंखें बंद गई, लग गई, टिक गई, निर्निमेष नेत्रों से और निष्पन्द हृदय से वो केवल भगवान की झांकी करता है और उस झांकी के बंधन से वो भगवान को बांध लेता है। तो ये घर का कारागार, तावत कारागृहम गृहम, जब तक ये श्री कृष्ण तुम्हारा नहीं बन जाता आदमी, तभी तक उसको ये घर का कैद खाना। उसके बाद तो घर हो जाता है लीला क्षेत्र, उसके बाद तो हो जाता है घर तुम्हारे खेलने की जगह और वो तुम्हारे साथ खेलता है। और महाराज तभी तक तावन मोह मेरी निगरो, ये मोह की बेड़ी तभी तक उसके पैर में पड़ी हुई रहती है, पैर को बांधे रखती है निरंतर। जब जीव तुम पर न्योछावर हो गया, तुमको जब उसने अपना सर्वस्व मान लिया, इसके बाद भी राग रहता। हम राग का विरोध नहीं करते, उसके बाद भी बंधन रहता है और उसके बाद भी एक बेड़ी रहती है, पर उनका रूप बदल जाता है, वो विषय बदल जाते हैं, वो चीज दूसरी हो जाती है। उसके बाद जीव का राग रहता है सारा का सारा तुम्हारे श्री चरणों में। या जग में जह लगिया तनु की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो होए सिमिट ये कठाई। ये प्रीति प्रतीति और आत्मीयता ये सब जगह से निकलकर सिमट कर एक भगवान के चरणों में आ टिकती है। ये राग, ये भोगों में जो राग है इसमें और भगवान में राग, इसमें बड़ा अंतर है। जगत का सारा राग मल जहाँ धुल जाता है और भगवान का
निर्मल राग जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ उस राग का नाम प्रेम है। वो भगवान में राग का नाम ये कि जो वैष्णवों के बड़े सुंदर भाव हैं ये, तो उसमें अंतिम महाभाव है। महाभाव में वो माजनाक्ष मोहनाक्ष, ये माजनाक्ष में सबसे ऊंचा भाव माना है जो श्री राधा में प्रकट है। ये बड़ी दूसरी चीज है ये, वो कविराज पंचाध्यायी में भले ही आए। तो इनमें स्नेह मान प्रणय, इसके बाद आता है राग और फिर अनुराग और फिर भाव और फिर महाभाव। तो ये राग जब तक भोगों में है तब तक ये चोर का रूप रख करके राग और तमाम सद्गुणों का हरण करता रहता है, तमाम शांति का आनंद का हरण करता रहता है। माने विषय रागी मनुष्य ये चाहे कि हमको शांति मिल जाए, ये कभी संभव नहीं है। कल दोपहर वो सज्जन आए थे, कहने लगे शांति नहीं मिलती, तो शांति बाहर से तो खरीदने से मिलती नहीं, बाहर शांति कहीं है नहीं। शांति का तो भंडार भरा है अंदर, और वो है भगवान के पाद कमलों में। बस उस दरवाजे को खोल दो, फिर शांति ही शांति है। और बाहर से शांति की खोज करेंगे, अमुक अनुकूल परिस्थिति हो जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, इस प्रकार की कोई स्थिति प्राप्त हो जाए तब शांति मिलेगी। वो शांति दूर से दूर हटती चली जाएगी, शांति समीप नहीं आती। शांति के बहुत उपाय, उसमें दो उपाय भगवान ने प्रधानतया बताए। एक जरा देखने में कठिन रूप, बात तो वही हो जाती है। विहाय कामान ये सर्वाम पुमान सर्च निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मदगच्छति। सारी कामनाओं का त्याग हो जाए, किसी प्रकार की अपेक्षा स्प्रिया रहे नहीं, ममता संसार में कहीं रहे नहीं, अहंता रहे नहीं, तब शांति मिलती। अथवा सुदम सर्वभूतानाम जात्वा माम शांति मृच्छति। हम जीव हैं, भगवान हमारे हैं, बस भगवान हमारे हैं। ये बात जब ध्यान में आ जाए, हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बांधव हैं, हमारे अपने हैं, बस सारी शांति मिल जाएगी। जगत के सारे प्रलोभन, जगत की सारी कामना वासनाएं, जगत की सारी ममता आसक्ति के बंधन पटापट टूट जाएंगे, कोई रहेगा नहीं। तो ये राग, जब तक ये राग भोगों में है तब तक ये राग चोर है। ये राग निरंतर ये स्वात्म धन को, आनंद धन को, प्रेम धन को ये निरंतर लूटता रहता है। तो ये कभी भी विषय रागी मनुष्य, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। विषय रागी मनुष्य विषय राग रखते हुए विषयों की प्रचुर प्राप्ति में और अप्राप्ति में कभी भी वो सुख शांति आनंद का की उपलब्धि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये विषय राग उसका हरण करते रहते हैं, निरंतर आने नहीं देते पास। इसलिए चिंता दुख विषाद भय ये उनके नित्य संगी रहते हैं। नित्य संगी काम क्रोध परायणा, ये भगवान ने कहा। तो विषय राग ये बहुत बुरी चीज, और जहाँ विषय राग है वहीं घर में ममता है। ये घर मेरा, घर कैद खाना। घर नहीं बांधता, हमने अपने आप को घर से बांध रखा। ये वहाँ तो प्रेमियों ने तो भगवान को बांध दिया। साधु को कैसे हो गया? भगवान कहते हैं कि साधुओं ने मेरे हृदय को पकड़ लिया है, ग्रहण कर लिया है, ग्रस लिया है, बंधन में है मेरा हृदय उनके। और यहाँ दूसरी चीज है, हमने अपने आप को घर के साथ बांध दिया। इसीलिए मृत्यु के समय दुख होता है, घर से निकाल देते हैं। वो जीवात्मा जो है वो इस शरीर से अलग होकर देखता है, उसे दिखाई देता है कि जिस घर का मैं स्वामी बना हुआ, घर की एक एक चीज पर मेरी ममता, किसी को नहीं देता था देखने के लिए। चाबी अपने पास, वो सारी चाबी लोगों ने छीन ली, सारी वो पेटियां खोल ली,
और सारी ममता की चीज छिन रही है, वो रोता है, पर बाध्य है वो जाने के लिए, बाध्य है छोड़ने के लिए, इसी से वो दुखी होता है। लेकिन जो इस ममत्व को जिसने छोड़ दिया, छोड़ेगा कौन इस ममत्व को? जिसका ममत्व उनमें लग गया। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय भव पार। ममता राम सो और समता सब संसार। जहाँ राम से ममता हुई कि जगत में समता आ गई। ये जगत के पदार्थों में जहाँ ममता है, प्राणियों में ममता है, वहीं विषमता है। ये मेरा और ये पराया, ये मेरा ये दूसरे का, मेरा रहे दूसरे का। अगर मेरा रहने में जाता हो तो भले चला जाए, और अगर किसी वस्तु को मेरा बनाने में दूसरे का मेरा छिनता हो तो छिन जाए। ये समता नहीं रहती, विषमता रहती। सुख दुख मान अपमान, ये तमाम विषमता रहती। तो घर कैद खाना है, लेकिन भगवान का हो जाने पर ये घर हो जाता है लीला मंदिर, कैद खाना नहीं। यहाँ भी तुम्हारे साथ खेलेंगे और वहाँ भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हमें तुम्हारे साथ खेलना है उसके कन्हैया। और कि तुम चाहे वृंदावन में रहो और चाहे कहीं रहो, हमें तो तुम्हारे साथ खेलना है। जहाँ तुम नहीं हमारा घर, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ राम वही अवध, जहाँ श्याम सुंदर वही हमारा घर। ये घर का कैद खाना नहीं रहता, श्याम सुंदर हमारे हृदय घर में कैद हो जाते। और तीसरी बात, मोह की बेड़ी, ये बड़ी भयानक है महाराज। दिखती नहीं है, बड़ी बुद्धिमानी से आदमी कहता है बोले हम तो कर्तव्य पालन कर रहे हैं, घर में रहते हैं, हम तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पर अगर अंदर जाकर के कोई देखे तो जिम्मेवारी है या मोह है, क्या पता लगता है? मोह रहता है। और ये सारा मोह जब भगवान में आ जाए तो फिर ये मोह ही उसके लिए बड़ी श्लाघ्य वस्तु, आदरणीय वस्तु होता है। भगवान में मोह क्या बढ़िया चीज है। भगवान में मोह सारे जगत के मोह को खा जाता है, तब भगवान में होता है। जगत का सारा मोह जहाँ पर भस्मसात हो जाता है, वहाँ भगवान का मोह प्रकट होता है। भगवान का मोह जहाँ प्रकट हुआ, वहाँ उसने जगत के सारे मोह को आत्मसात कर लिया। तो कहते हैं उस बड़भागी प्राणी का जो भगवान का हो जाता है, ये तमाम बदल जाता है उसका। ये जो विषय पद पद पर अनुताप देते थे, जो पद पद पर विष की ज्वाला से जलाते थे, जिनसे मन प्राण झुलसे रहते थे, वो मोह अविवेक विचित्र रूपांतरित हो जाता है। वो बस ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे चरण कमलों के चिर बंधन में बांधकर उन चरण कमलों के सिवा और कोई सत्ता है, उस सत्ता को ही वो मोह ढक देता है। वो मोह भगवान नहीं ढकता, वो भगवत चरणार बिंद के अतिरिक्त अन्य सत्ता मात्र को ढक देता है, कुछ है ही नहीं। और वो तुम्हारे निर्मल आनंदमय पारावार हीन जो लीला रस सिंधु है, इसमें सदा के लिए रम जाता है। ये मोह है। तो ब्रह्मा जी कहते महाराज इनकी बात तो मैं नहीं कह सकता। ये जो ब्रजवासी जन हैं, ये गोप गोपी जन, इनके तो आप हो गए, आप इनके जन बन गए। इनके संबंध में तो कल्पना करने का मेरा अधिकार नहीं। परंतु संसार में, इस प्रपंच में जो आपके बन जाते हैं, उनके पास ये राग नहीं रहता चोर रूप से, ये घर नहीं रहता कैद खाने के रूप में, और ये मोह नहीं रहता पैर पैर की बेड़ी के रूप में। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम पथितुम प्रभु जानन्ते एव जानन्ते किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसो पुसो वाचो वैभवम तब गोचरः। इतना कितनी बढ़िया बात ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले महाराज यहाँ पर हम दो चीज देख रहे हैं आपने। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इस समय दो चीज दिख रही, यही भगवान की भगवत्ता, जहाँ परस्पर विरोधी गुण एक साथ एक समय वर्तमान जिसमें हो वो भगवान है। नहीं तो फिर एक को माया मानना पड़ता है। एक को माया माना कि भगवान के लीला गुण जो हैं ये सब के सब खो दिए,
ये रहते नहीं, क्योंकि एक को माया मानेगा दूसरे सिद्ध नहीं होती। तो ज्ञान को तो माया मानते नहीं, माया मानते लीला को। तो लीला जहाँ माया वहाँ लीला में भी माया, इसीलिए वहाँ उनके जो ईश्वर हैं वो मायोपाधिक ईश्वर होते हैं, ईश्वर नहीं होते। जब तक माया तब तक ईश्वर की सत्ता, माया नहीं तो ईश्वर की सत्ता भी नहीं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर ये बड़ी सुंदर बात, प्रपंचम निष्प्रपंचोसी, ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज कि तुम्हारे लीला विलास की आड़ में हमें दो वस्तु दिख रही है। एक तो आपका असमोघ ऐश्वर्य, ये मैंने स्वयं देखा। प्रत्येक रूप में मैंने नारायण के दर्शन के, चतुर्भुज नारायण, तमाम तत्व, तमाम वस्तुएं, तमाम भाव, तमाम परिस्थितियां, केवल प्राणी नहीं, ये सब का सब तुम्हारे रूप मैंने देखे, ये अनंत ऐश्वर्य मैंने देखा। और दूसरा, ये माधुर्य के झूले पर आपको झूलते देखा। मन माधुर्य के झूले पर आप झूल रहे हैं। आप सर्व कारण कारण, सारे कारणों के आप कारण हैं, लेकिन आप वही सर्व कारण कारण इस ब्रजपुर में, ब्रजेंद्र गृह में, ब्रजराज ब्रजरानी के नंद, इसके पुत्र रूप में, नीर सुंदर रूप में मानो जन्म लेते हैं। ये दिखाई दिया, सर्व कारण कारण हैं और इनसे आप जन्म लेते हैं, इनके पुत्र बनते हैं। आप में कोई विकार नहीं, सर्वथा विकार रही सच्चिदानंद गंभीर है, ये मैंने देखा स्वयं। और वही आप हमारे भूख के व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि मैया माखन दे, अब तो बड़ी भूख लगी, मैया स्तन पीऊंगा मैं तो अब भूख लग गई, मचल जाते। और जिनमें किसी दोष की गंध नहीं, मने जिनके स्मरण से दोषों का अभाव किया जाता है, जो सर्व कल्याण गुण गण समुद्र हैं, जहाँ पर दोषों की कल्पना नहीं, विकार की कल्पना नहीं, प्रपंच के दोष जा करके आपने मक्खन चुराया, कितनी दोष की बात। और आप आत्माराम, सुखदेव जी ने वहाँ कहा रासलीला में कि आत्मा राम का रमण है। उसका अर्थ दूसरा होता है, आत्मा कौन, उसमें रमण कैसा, वो अलग चीज। तो कहा आप आत्मा राम हैं, निरंतर अपने आत्मा में, अपने स्वरूप में स्थित हैं। आत्मा राम होते हुए भी आप इन गोप बालकों के साथ खेलते, घरौंदा बनाते हैं, मिट्टी का घरौंदा बना के खेलते हैं, और कोई अगर टूट गया घरौंदा तो रोने लगते हैं, खींच जाते हैं। ये आत्मा राम का ये रमण हमने देखा। इस प्रकार एक तरफ आप प्रपंच से सर्वथा शून्य है, कहीं पर भी किसी जागतिक भाव का किंचित मात्र भी प्रकृति का संबंध आपके साथ नहीं, और ठीक उसी समय उसी के साथ साथ आपका जन्म है। दिन रात पक्ष मास वर्ष के अनुक्रम से आपकी आयु बढ़ती है। तो चाहे किशोर होकर रह जाए, पर आपके श्रीअंगों की वृद्धि देखी गई। छोटे से शिशु बनने से बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, बकैया चलने लगे। उसके बाद मैया ने चलना सिखाया, हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। उसके बाद दौड़ने लगे और अब बड़े हो गए। तो कहा तो तुम्हारे अंदर किंचित मात्र भी जागतिक भावों का, प्रापंचिक भावों का कोई संबंध विकार नहीं, और कहा आपके श्रीअंगों में हमने वृद्धि देखी। ये क्षुधा पिपासा, ये बाल सुलभ चांचल्य, चंचलता, ये मानो भावों के स्रोत रूप से ये संगम, ऐश्वर्य माधुर्य का संगम। ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी लीला मंदाकिनी ये जब बहने लगती है तो विश्व के समस्त भाव मानो एक ही साथ तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो तुम्हारी कितनी प्रीति है अपने जनों पर, इन स्वजनों के पर तुम्हारी कितनी आसक्ति है। इसीलिए जो एकमात्र
तुम्हारे चरण कमलों के आश्रित हैं। तुम्हारे चरण कमलों की शीतल छाया ही ये जिनका नित्य निवास है, उन अपने निज जनों को, उन भक्तों को ये अपरिसीम आनंद प्रदान करने के लिए तुम्हारी सब लीला है।